धन्यवाद। अजे जो अज असी 12 अगस्त 2020 जिस विच प्रभु ने सानू संभालिया, पिछले दिनों महीनों साल उसने संभाल के रखा और प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। तो असी शुक्रगुजार हाँ कि खुदा सानू जिंदगी दे रहा है और उसकी कृपा उहदे बच्चों के नाल पाई जाती है। मेरे भाई भैनों, तुसी जो लाइव सुनते हो कि प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे, भावें तुसी दूर हो या नेड़े हो, क्योंकि खुदा हर जगह के उत्ते मौजूद है। इस करके कि वो सर्व व्यापी है, सर्व ज्ञानी है और सर्व शक्तिमान है। प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे। ते अज का टॉपिक है जिस दे उत्ते असी बोलना चाहते हाँ, ये है खूंजे दा पत्थर। खूंजे दा पत्थर जिसनों संत पौलुस ने बयान किया और जिसनों पतरस ने बयान किया और जिसनों अपनी जिंदगी विच यशाया ने बयान किया और जिसनों फिर असी वेखते हाँ दाऊद ने भी उसनों बयान किया। तो ये चार आदमी ने जिहड़े खूंजे दे पत्थर नूं जिहड़ा कि साडा खुदावंद यीशु मसीह है उसनों बयान करते हैं। लो मैं तुहाडे सामने इन्हां लिखतां नूं शुरू करन लगा हाँ और पहली लिखत है अफसियां दी पत्री 2 अध्याय और उसकी 20 आयत। और इत्थे लिखा है अते रसूलां अते नबियां दी नींह उत्ते बने हुए हो, जिहदे खूंजे दा पत्थर आप मसीह यीशु है, जिहदे विच सारी इमारत एक संग जुड़ के प्रभु विच पवित्र हैकल बनती जाती है, जिस विच तुसी भी आत्मा विच परमेश्वर दा भवन होने लई एक संग बनाए जाते हो। तो याद रखो, जदों इमारत बनती है ते ओदा कोने का पत्थर जिन्हों खूंजे का पत्थर भी आख्या जाता है, ओदे उत्ते खास निगाह हुंदी है। भाई वो जिहड़ा कोने का कोना जिहड़ा है वो बिल्कुल गुणिये दे विच होवे और इस करके राज मिस्त्री उस कोने नूं सूत्र नाल भी मिलते ने, उन्होंने गुणिये नाल भी मिलते ने और उन्होंने चपटी नाल भी मिलते ने, क्योंकि एक खूंजे का पत्थर है। और पौलुस ने सानू दस्या है कि एक खूंजे का पत्थर मसीह यीशु आप है और उसने बयान किया है रसूलां अते नबियां दी नींह उत्ते बने हुए हो। रसूलां ते नबियां दी नींह उत्ते, मेरे अजीजो, नबी पहला होए ने, रसूल बाद विच होए ने, पर संत पौलुस रसूलां तो शुरू करता है। रसूलां तो क्यों शुरू करता है? क्योंकि रसूलां ने खुदावंद यीशु मसीह नूं दे विच
ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਇਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਇਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ, ਇਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ
पत्थर चुनिया होया अमोलक रखदा हां, जिहड़ा उस उत्ते प्रतीत करदा है कदे शर्मिंदा ना होवेगा। और ये वो पत्थर है जिन्हों इस्राइल ने रद्द कर दिता, मनुखा ने रद्द कर दिता, अज भी इसनों रद्द किया जा रहा है। अज भी लोग अपनी मर्जी कर रहे ने, लेकिन अमोलक पत्थर जिहड़ा खूंजे का पत्थर है जिहदे उत्ते मैं कहना चाहता नबियां ते रसूलां दी नींह रखी हुई है। और अज भी लोग अपनी इच्छा नाल, अपनी मर्जी नाल इस शाही राह नूं की कर रहे ने, कि तो नीवा कर रहा, कि तो उच्चा कर रहा, कि तो नीवा कर रहे, कि तो उच्चा कर रहे ने, कि तो खुरदला कर रहे ने। पर याद रखो यूहन्ना ने कहा सी, एक आवाज पुकार दी है, यहोवा दा राह तैयार करो, उन्हों सीधा बनाओ। कोई वालविंग नहीं है, यीशु मसीह साडा मुक्तिदाता, यीशु मसीह साडा मुक्तिदाता है। और वो मैनू ते तुहानू बचाउण वास्ते इस जगत विच आया, और वो शब्द देहधारी होया, किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर होके उसने साडे विच वास कीता, अते असां उहदा तेज पिता दे इकलौते दे तेज देखा। पर जदों अपनिआं दे घर आया, यूहन्ना दी इंजील पहले बाब दी 11 वो अपनिआं दे घर आया, अते जिहड़े उहदे अपने सन उन्होंने उसनूं कबूल ना कीता। कादे कारण? मनुखा दीआं तलीमां दे कारण वो रद्द कर दिता गया, क्योंकि मनुखा दीआं तलीमां नूं लोग पहल देंदे ने, पर यीशु जिहड़ा साडे लई सलीब दे उत्ते दिता गया उन्हों दूसरे नंबर ते मैं हाथ जोड़ के कहना ना रखो, क्योंकि वो पहले नंबर ते है। वो चुनिया होया पत्थर है जिहड़ा खूंजे दा पत्थर है, और इसनूं अपनी जिंदगी दे अंदर पहला हिस्सा दिओ, पहला स्थान दिओ, पहला इसनूं मिलो, बाकी दे सारे काम उन्होंने अपने पिछे 5-7 नंबरां ते रखो, पर पहले नंबर ते मसीह यीशु रखो, जिहड़ा साडी जान नूं बचाउण दी शक्ति रखदा है। मेरे अजीजो, इत्थे लिखत कहती है, जिहड़ा उस उत्ते प्रतीत करदा है कदे शर्मिंदा ना होवेगा। सो ओ तुहाडे लई जिहड़े निशा करदे हो अमोलक है, अमोलक, कोई मुल ही नहीं है, कोई मतलब मोलक। दुनिया दीआं सारियां चीज़ां दा मुल पैंदा है, सोने दा मुल है, चांदी दा मुल है, लक्कड़ दा मुल है, याद रखो, पर साडा प्रभु यीशु मसीह अमोलक है। इस करके मेरे अजीजो, उन्हें तुहानू भी जिउंदे पत्थरां दी नाई बना दिता है। और वचन कहता है कि पर जिहड़े निश्चा नहीं करते, जिस पत्थर नूं राजा ने रद्दिया सोई खूंजे दा सिरा हो गया। जिहड़े निश्चा नहीं करते, जिहड़े सिर्फ निश्चा नहीं कर सकते मसीह यीशु दियां गल्लां दे उत्ते, और वचन कहता है जिहड़े निश्चा नहीं कर
पत्थर नूं राजा ने रजिया, सोई खूंजे दा सिरा हो गया। अते ठोकर खान दा पत्थर नंबर 3, ठोकर खान दा पत्थर अते ठेडा। अज यीशु मसीह नूं जिहड़ा रद्द कर देंदा है वो ठेडा खा गया है, उहदे पैर नूं ठोकर लग गई है। पर जिन्हों रद्द कर दिता गया वो ही खूंजे दा पत्थर है, ओही साडा मसीहा है। और मैं दसना चाहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा ते तुहाडा मेल होना रहना चाहिदा है। वेखियो किते पछाण अपनी जिंदगी ਉਹਦੇ सामने रख दिओ जिस नाल ਉਹਨੇ अपनी तुहाडे लई दे दित्ती है। इसे तरह उसनूं पहले नंबर ते रखो, क्योंकि उन्हें मेरी ते तुहाडी जान नूं बचाउण दे लई वो मसीहा बनया है। दूसरा करंथियां 5:19 मैं हमेशा हवाला देता हाँ, और उत्थे लिखा है अर्थात परमेश्वर मसीह विच होके जगत नूं अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता। असी मसीह दे एलची हाँ। भाई जानो परमेश्वर साडे राही सेवका राही मेहनत करता है। तुसी अपना मेल मिलाप परमेश्वर, ये समा है मेल मिलाप हो सकता है। और जिस दिन मैं 10 कुवारियां ते बोल रहा सा अज तो 3-4 दिन पहले, ते मैं दस रहा सा कि उन्होंने तेल ले लिया और उन्होंने मसाला ले लिया। ये बड़ियां होशियार सन। और दूसरिया ने मसाला ले लिया पर तेल नहीं लिया। ये हो ही काम जिहड़ा है उन्हां दे लई बंद दरवाजे दे सामने खड़े होण लई उन्हां नूं मजबूरन आवाज़ां मारनियां पईयां, हे प्रभु साडे लई खोलो, हे प्रभु साडे लई खोलो। पर वो कह रहा सी मैं नहीं तुहानूं सिआंदा, तुसीं कौन हो। पौलुस नूं पुछो समा की हुंदा है। वो कहता समय नूं अपने लिए लाभदायक करो, क्यों जो दिन बुरे हैं। इस करके प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। अपने लिए समय नूं लाभदायक करो। इन्हां दिनां दे अंदर अपने प्रभु दे नेड़े हो जाओ। लो मैं तुहाडे नाल तुहाडे सामने यशाया 28:16 पढ़नी चाहता हाँ। यशाया 28:16 तुहाडे सामने लियाउणी चाहता हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर दा जिंदा वचन है। यशाया 28:16 प्रभु कृपा इत्थे लिखत कहती है, इसलिए प्रभु यहोवा फरमाउंदा है, वेखो मैं सियोन विच एक पत्थर, एक परखिया होया पत्थर, एक मोलक खूंजे दा पत्थर पक्की नींह धरदा हाँ। जेड़ा प्रतीत करदा है वो काली नहीं करेगा। जेड़ा प्रतीत करदा है वो काली नहीं करेगा। वो वेखेगा इस पत्थर नूं, और वो पत्थर साडा खुदाबंद यीशु मसीह है। परखिया गया, वो पत्थर परखिया गया। उस पत्थर ने बोल के यहूदियों क्या कौन
ਚੋਰੀ नहीं की। याद रखो परखिया होया पत्थर। यशाया बयान करदा, वेखो सियोन विच एक पत्थर, एक परखिया होया पत्थर, एक अमोलक खूंजे दा की नींद, कच्ची नींद नहीं, पक्की नींद है। और असी इस नींद दे उत्ते, क्योंकि जे नबियां ने प्रचार किया है ते इसे खूंजे दे पत्थर का प्रचार किया है, और जे रसूलों ने किया है ते उन्होंने भी इसे तरह ही किया है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। समय बड़ी जल्दी निकलते जाते ने, समय बहुत छेती निकल जाते ने, और असी देखते हाँ कई तो साडे भैणा भरा जिन्होंने इस तरह नहीं सी करना चाहिए, जिन्होंने अपना समा नहीं सी कमाना चाहिए, मैं दुख नाल कहना कि उन्होंने अपना समा गवा लिया है। कई अपना समा गवा रहे हैं। प्रभु बहुत बड़ी बरकत होवे। किन्नियां लिखतां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने रखणियां ने, और मेरे अजीजो मैं उन्हां लिखतां नूं जरूर तुहाडे सामने रखणियां चाहुंदा हां, क्योंकि वो बड़ी बहुत जरूरी ने। पतरस कहंदा बहुत जरूरी ने। और हुण मैं तुहाडे सामने जबूर 118 की 20 आयत मैं तुहाडे सामने रखना चाहता। जबूर 118 की 20 आयत तुहाडे सामने रखनी चाहता हाँ। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत होवे। ये आयतां, ये लिखतां, ये साडी जान दा लंगर है। ये साडी जान दा की है? लंगर है। कई शब्द जिहड़े ने उन्हां दी सानू मतलब साडे को पहचाने नहीं जाते। जिहड़ा लंगर है मैं उन्होंने दसना चाहांगा। शायद वो मैं लंगर के उत्ते कल बोलांगा, और प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा देवे। उस लंगर उत्ते मैं कल जरूर बोलांगा लंगर की है। और 118 की 20 आयत तुहाडे सामने रख रहा हाँ। लिखा है, 118 की 20, यहोवा दा फाटक ए है, धर्मी एदे विचों दी जाणगे। मैं तेरा धन्नवाद करांगा, क्यों जो तू मैनू उत्तर दिता है। तू मेरा बचाओ है। और जिस पत्थर नू राजा ने रचया, सोई खूंजे दा सिरा हो गया। ये यहोवा दी वल्लों अते साडी नजर विच अचरज है। ये यहोवा वल्लों है। ये उस वल्लों होया सी यूहन्ना 3:13। ओ यहोवा वल्लों सी सारा इंतजाम, क्योंकि लिखा है स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, बल्कि वो जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। तो मैं तुहाडे सामने बहुत सारियां लिखतां रख रहा हाँ। मैनू आप नू भी खुशी है जब पढ़न दे लई तुहाडे सन्मुख बैठा होया हाँ, तो मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहता। और लेखक कहती है, यशाया 8:14,
ਜਸਾਇਆ 8:14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਸਾਇਆ 8:14 प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। जसाया 8:14 ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैनू बाइबल खोलनी बहुत पसंद है क्योंकि मैं तुहाडे सामने इस नूं हवाले कट के तुहाडे सामने रखदा। लिखा है 8:14 वो पवित्र स्थान होवेगा पर इस्राएल दे दोहां घराणियां लई ठोकर दा पत्थर, ठेडा खान दी चट्टान अते यरूशलेम दे वासियां लई फाई अते फंदा। किन्ना ने दोहां घराणियां लई? इस्राएल दे लई, यहूदा दे लई। वो की है? वो एक फंदा, एक फाही है। और हुण असीं देखते हाँ ये दोने घराने उसनूं पहचान नहीं सके। और फिर मैं दोबारा तुहाडे नाल पढ़ना चाहुंदा हाँ। फिर दोबारा 14 और 15 पढ़ देनी चाहुंदा हाँ। वो पवित्र स्थान होवेगा पर इस्राएल दे दोवां घराणियां ने ठोकर दा अते ठेडा खान दी चट्टान अते यरूशलेम दे वासियां लई फाई ते फंदा होवेगा। बहुते खाणगे अते डिगणगे, दूर हो जाणगे अते फाए जाणगे अते फड़े जाणगे। कौन सी जेड़ा फाए लग गया उन्हां विचों? यहूदा इस्करजोती, जिसने यीशु दे पैसे वटे और पैसे जाजकां को लैके यीशु नूं फड़वा दिता। और याद रखो जदों यहूदा ने यीशु मसीह नूं चूमा लैके फड़वा दिता और जदों वजने शुरू हो गए और याद रखो उन्हों मतलब डेगदे टेंदे नूं हन्ना जाजक दे घर वाल ले जा रहे सन और उन्होंने बहुत दुख होया। वो हैकल विच गया और हैकल दूर नहीं सी। जैतून दे मतलब माफ करना गैसमनी दे बाग तू बहुत दूर नहीं सी। वो थले दून विच भज्जा और हैकल विच जाके कहंदा मेरे कोलों पाप हो गया, मैं एक निर्दोष जिंद नूं फड़वा दिता, आ पैसे पे जे। वो कहंदे तू जान क्योंकि ये पाप तेरा है। हैकल दे विच पैसे सुट के आप एक रुख दे नाल लटक के मर गया क्योंकि वचन कहंदा है बहुतियां लई की होवेगा, बहुतियां लई की होवेगा। तुहाडे सामने 15 इत्थे रखी आ। बहुते उन्हां विचों ठेडे खाणगे अते डिगणगे, चूर चूर हो जाणगे अते फाए जाणगे अते फड़े जाणगे। मेरे अजीजों, आओ असीं अपने प्रभु दे नज़दीकी विच चले जाइए। हे प्रभु सानू माफ कर दे, जो कुछ साडे कोलों होया सानू माफ कर दे। आओ प्रार्थना में चले जाइए। ओहो खूंजे दा सिरा है, ओहो साडा खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बड़ा फसल धन्यवाद दया कर प्रभु। सुन वालों के जीवन ते तेरी कृपा प्रभु उन्होंने बरकत दे दे, उन्होंने जीवन ते दया कर। दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन।